In this video lecture, I am going to teach you another important mixture separating technique, and that is solvent extraction. Solvent extraction से related जिन बातों को इस वीडियो लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया जाएगा, उसमें सबसे पहले सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का बेसिक पर्पस क्या होता है, नंबर 2 सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक को डिफाइन कैसे करते हैं और इस टेक्निक का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। तो सबसे पहले हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के दो अदर नेम भी होते हैं। इसे लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। या इसको पार्टीशनिंग भी बोला जाता है। These are two other names of this technique. Now, solvent extraction का basic purpose क्या होता है? Suppose that कि आप लैब में जाते हैं और लैब में जाके आपने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया, मींस कि आपने एक ऑर्गेनिक सिंथेसिस की। लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने लैब में बनाया वो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वाटर मौजूद है जो कि एक इम्प्योरिटी है, या आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास हासिल हुआ इन द फॉर्म ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस की उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है ही सही, लेकिन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ वाटर भी मौजूद है। एंड जो पीपल वांट टू सेपरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम वाटर, तो जो पहला ख्याल हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि अगर हम इस मिक्सचर को हीट करें तो वाटर एवेपोरेट हो जाएगा एंड लिविंग बिहाइंड प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे पानी तो सेपरेट हो जाएगा, लेकिन एक मसला है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने प्रिपेयर किया ये टेम्परेचर के प्रोवाइड करने पे डिकम्पोज हो जाएगा, मींस दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज थर्मली अनस्टेबल। दिस इज थर्मली अनस्टेबल मींस डिकम्पोज हो जाएगा ऑन हीटिंग। इट मीन्स दैट कि इस टेक्निक की मदद से, मतलब हीटिंग करके, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर से सेपरेट नहीं कर सकते। सो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर से सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। दिस इज द बेसिक पर्पस टू परफॉर्म सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है क्या, इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, मैं एक बहुत ही सादा एग्जाम्पल से आपको इसको समझाता हूं। सपोज दैट कि आपने लैब में जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस की है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के अंदर मौजूद है। तो ये हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि मौजूद है वाटर के अंदर। इस मिक्सचर के अंदर, यानी कि वाटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सचर के अंदर एक और सॉल्वेंट ऐड करता हूं। दिस इज एन अदर सॉल्वेंट। लेकिन ध्यान ये रहे कि जो सॉल्वेंट मैं ऐड कर रहा हूं वो वाटर के साथ इमिजिबल हो, मींस कि वाटर के अंदर डिसॉल्व ना हो। तो ये जो अनदर सॉल्वेंट मैंने ऐड किया, ये सॉल्वेंट भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। जब इन तीनों चीजों के मिक्सचर को मैं स्लाइटली शेक करता हूं तो होता ये है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर लेयर को छोड़ के ऑर्गेनिक लेयर के अंदर आ जाता है। दिस इज ऑर्गेनिक लेयर।
because organic compound have greater affinity with organic solvent. So that is why ये organic compound वाटर को छोड़ के ऑर्गेनिक लेयर में चला जाएगा. इस ऑर्गेनिक लेयर को हम सेपरेट कर लेते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यहां से एवेपोरेट हो जाएगा और पीछे हमारे पास प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड बच जाता है, इसके अंदर वाटर मौजूद नहीं होता. एंड दिस इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. अब इसको हम डिफाइन करते हैं. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, द टेक्निक इन विच अ सॉल्यूट is separated from a solution by shaking it with an immiscible solvent in which solute is more soluble. सबसे पहले यहां पर बात हो रही है सोल्यूशन की. ये जो सोल्यूशन है ये बेसिकली दो चीजों पर मुश्तमिल है. इसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और दूसरा यहां पर वाटर है. और यहां पर जो सल्यूट की बात हो रही है वो बेसिकली इस सॉल्यूशन के अंदर पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है. दिस इज कॉल्ड सल्यूट. इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस सॉल्यूशन में से सेपरेट किया जाता है एक और सॉल्वेंट ऐड करके, और वो सॉल्वेंट इमिसिबल होता है वाटर के साथ, और उस सॉल्वेंट के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो एफिलिएशन है वो बहुत ज्यादा होती है. सो दैट्स व्हाई दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड विल मूव इनटू ऑर्गेनिक लेयर और इजीली सेपरेट कर लिया जाता है. तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं, दिस इज अ सेपरेटिंग ग्लास फनल. अब हम देखते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल. द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. स्टेटमेंट है अ सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स. सॉल्यूट से मुराद है ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिस्ट्रीब्यूट से मुराद है ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिवाइड हो जाना, तकसीम हो जाना. इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स इन अ कांस्टेंट रेशियो. तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है दो सॉल्वेंट्स के अंदर जो कि इमिसिबल है, एक कांस्टेंट रेशियो के साथ. इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज एडेड. आप जितना मर्जी सॉल्यूट उस वाटर के अंदर हो, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमेशा एक जैसी रहेगी और वो रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगी. डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट. डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय KD एंड दैट इज इक्वल टू concentration of solute in organic layer divided by concentration of solute in aqueous layer means in water. सपोज कर लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि वाटर के अंदर मौजूद है उसकी मिकदार है 100 ग्राम. तो 100 ग्राम अपने आप को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है. एंड सपोज दैट कि 75 ग्राम सॉल्यूट मूव कर जाता है ऑर्गेनिक लेयर के अंदर और 25 ग्राम रह जाता है किसके अंदर, वाटर लेयर के अंदर. अगर इस तनासुब के हिसाब से हम KD की वैल्यू निकालें वो हमारे पास आती है 75 ऊपर आ जाएगा जबकि 25 नीचे आ जाएगा
और 25 को जब 75 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आता है 3। मींस कि जो रेशियो है वो 3:1 आएगी। लेकिन आप इमेजिन ये करो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अब 100 ग्राम नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास 1000 ग्राम है। जब 1000 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि ऑर्गेनिक लेयर के अंदर 750 ग्राम सल्यूट मूव कर जाएगा, जबकि वाटर लेयर के अंदर 250 ग्राम सल्यूट मूव कर जाएगा। और अगर इस तनासुब के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालें तो उसमें 750 ग्राम न्यूमिनेटर में आ जाएगा, जबकि 250 ग्राम डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जब इन वैल्यूज को हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट अगेन हमारे पास आएगा 3:1। सो जो सल्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इधर और इधर एक जैसा हो रहा है, इस वजह से इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और ये अमाउंट ऑफ सल्यूट पर डिपेंड नहीं करता। ना कुछ पिक्टोरियल डायग्राम्स की मदद से हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज दैट इन दिस बीकर देयर आर 2 liquids and these 2 liquids are immiscible with each other. This liquid is water and this liquid is organic liquid, organic. और वाटर के अंदर मौजूद हैं सल्यूट के पार्टिकल्स। आप देख सकते हैं कि सल्यूट के यहां पर टोटल 4 पार्टिकल्स हैं। जब आप इसको शेक करेंगे तो शेक करने की वजह से ऑर्गेनिक सल्यूट मूव कर जाएगा ऑर्गेनिक लेयर के अंदर। तो 3 पार्टिकल्स मूव कर चुके हैं ऑर्गेनिक लेयर के अंदर, जबकि एक सल्यूट पार्टिकल मौजूद है वाटर लेयर के अंदर। तो अगर आप इसके लिए KD की वैल्यू निकालते हो तो ऑर्गेनिक लेयर में जो सल्यूट आया है उसके 3 पार्टिकल्स हैं, जबकि वाटर लेयर के अंदर जो सल्यूट आया है उसका 1 पार्टिकल है। मींस जो रेशियो है वो है 3:1। तो अगर सल्यूट के पार्टिकल्स इंक्रीज किया जाए तो यहां पर देखें सल्यूट के पार्टिकल्स टोटल 2, 4, 6 and 8 हैं। और जब इसके अंदर आप ऑर्गेनिक लेयर ऐड करते हो और मिक्सचर को स्लाइटली शेक करते हो तो सल्यूट के पार्टिकल्स ऊपर चले जाते हैं। अब देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक लेयर के अंदर टोटल 6 सल्यूट पार्टिकल्स मूव कर चुके हैं, जबकि वाटर लेयर के अंदर 2 सल्यूट के पार्टिकल्स हैं। और अगर इस तनासुब के हिसाब से हम KD की वैल्यू निकालें तो 6 particles are in organic layer, जबकि 2 particles are in aqueous layer। और जब 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 3/1। मींस द रेशियो इज अगेन वेरी मच सिमिलर। इसी तरह से अगर सल्यूट की क्वांटिटी को और इंक्रीज करें तो मैंने यहां पर सल्यूट की टोटल 12 पार्टिकल्स रखे हैं, और जब इसके अंदर ऑर्गेनिक लेयर को ऐड करके थोड़ा सा मैं मिक्सचर को शेक करता हूं तो 9 पार्टिकल्स ऊपर जा चुके हैं, जबकि 3 पार्टिकल्स नीचे रह चुके हैं। और अगर इसके हिसाब से KD की वैल्यू देखें तो ऑर्गेनिक लेयर के अंदर 9 यूनिट है सल्यूट के, जबकि एक्वस लेयर में 3 यूनिट है। और अगर इसको डिवाइड करें तो अगेन रिजल्ट 3/1 मींस अगेन द रेशियो इज सेम। एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। Now the statement of the question is that solvent extraction is useful for dash compounds. And the first option is volatile or thermally unstable. And this option is the right option.
बिकॉज हमने कहा था कि अगर मिक्सचर को हीट करके वाटर को एवेपोरेट कर दें तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बच जाएगा, लेकिन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज थर्मली अनस्टेबल और वो वोलेटाइल भी होगा। एंड द सेकंड ऑप्शन इज वोलेटाइल और थर्मली स्टेबल। नो, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन थर्मली स्टेबल कंपाउंड के लिए नहीं होती। नॉन वोलेटाइल और थर्मली अनस्टेबल, नो, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए नहीं बल्कि वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए होती है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नॉन वोलेटाइल और थर्मली स्टेबल, एंड दिस ऑप्शन इज रॉन्ग टू। नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम देखेंगे एक सिंपल लेबोरेटरी एक्सट्रैक्शन, और उसे बोला जाता है ईथर एक्सट्रैक्शन।